उस बाप का क्या हुआ होगा और उस माँ की क्या दशा रही होगी जब उसकी 22 वर्षीय बेटी का शव गांव से ही 500 मीटर दूरी एक सूखे नाले के पास मिला होगा। नग्न अवस्था में, जिसकी आंखें नोच ली गई हों, जिसके हाथ तोड़ दिए गए हों, जिसके पैर तोड़ दिए हों और हाथ पांव बुरी तरह से बंधा हुआ हो और पूरा शरीर खून से लथपथ हो, ये सोच कर के भी लोगों के रूह कांप जाएंगे। तो सोचिए, जो वहाँ मौके पे चश्मदीद थे, जिन्होंने वो दृश्य देखा, उनके ऊपर क्या बीती होगी। नमस्कार, मैं हृदयव्रत पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑन द वे। दरअसल 30 जनवरी रात लगभग 10 बजे अयोध्या के कोतवाली क्षेत्र में एक गांव पड़ता है। उस गांव की रहने वाली एक 22 वर्षीय लड़की अपने परिवार से कहती है कि गांव में धार्मिक कार्य चल रहा है, मैं वो देख करके समय से घर वापस आ जाऊंगी। लड़की बेहद ही सीधी और भोली भाली है, मानसिक रूप से उतना डेवलप नहीं हुई है जितना उम्र के हिसाब से हो जाना चाहिए। गांव वाले, आस पड़ोस के लोग, उसके घर वाले लड़की को बेहद लाड प्यार देते थे, बेहद दुलार से रखते थे, क्योंकि लड़की बेहद सीधी सादी और भोली थी। 30 जनवरी रात लगभग 10 बजे वो गांव में धार्मिक कार्यक्रम को देखने के लिए घर से निकलती है, लेकिन वो फिर वापस लौट करके नहीं आती है। घर वाले सो गए थे। जब सुबह सो करके उठते हैं तो देखते हैं कि बच्ची वापस नहीं आई है। इसके बाद जहाँ कार्यक्रम चल रहा था वहाँ लोग ढूंढते हैं, आस-पास लोग ढूंढते हैं। धीरे-धीरे ये पूरी खबर गाँव में फैल जाती है कि 22 वर्षीय लड़की गायब है। अ, पड़ोसियों द्वारा, गाँव वालों के द्वारा परिवार को सांत्वना दिया जाता है कि आप धैर्य रखिए, हम उसको ज़रूर खोज निकालेंगे और वो कहाँ गई होगी, तत्काल पहले पुलिस को चल के सूचना देते हैं। परिवार और अगल-बगल के लोग तत्काल नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाते हैं और एक गुमशुदगी का दर्ज पुलिस को दर्ज करने के लिए कहते हैं। हालाँकि शुरुआत में पुलिस ने कहा कि आस-पास आप देखिए, बच्ची कहीं नहीं गई होगी, गाँव में किसी के घर होगी, उधर ढूँढ लीजिए। लेकिन परिजनों के द्वारा जब लगातार दबाव बनाया जा रहा था, तो आखिरकार पुलिस ने इस मामले में गुमशुदगी का मामला दर्ज कर लिया। 30 जनवरी को बच्ची निकली, 31 जनवरी का पूरा दिन बीत गया, बच्ची कहीं नहीं मिली। इसके बाद 1 फरवरी को सुबह उसी गाँव में एक स्कूल है, गाँव के पास ही बच्ची के खून से सने हुए कपड़े मिले। तत्काल परिजनों को सूचित किया गया। परिजन कपड़ों को सर्टिफ़ाई करते हैं कि हाँ, ये बच्ची के ही कपड़े हैं। इसके बाद से कपड़ों के पास से खून के छींटे बिखरे पड़े थे। उन खून के छींटों का पीछा करते हुए लोग गेहूँ के खेत के पास पहुँचते हैं, लेकिन वहाँ बच्ची नहीं मिलती है। अब इसके बाद पूरे जो भी लोग वहाँ मौजूद थे, इधर-उधर फैल जाते हैं और बच्ची को ढूँढने लगते हैं। वहाँ से 500 मीटर की दूरी पे एक सूखा नाला है। उस सूखे नाले के पास लड़की की नग्न अवस्था में डेड बॉडी मिलती है, जिसकी आँखें नोच ली गई थीं, 2 हाथ-पैर तोड़ दिए गए थे और कोई भी ऐसा पार्ट्स नहीं था जहाँ से ब्लड नहीं आ रहे थे। चाहे उसके प्राइवेट पार्ट्स हो गए, चाहे बॉडी का कोई भी पार्ट हो, हर हिस्से से खून का रिसाव हो रहा था। यह दृश्य देख कर के लोग दंग रह गए। लड़की की जो एक बहन है, वो उसको देख कर के वहीं बेहोश हो गई। गाँव की 2 अन्य महिलाएँ हैं, वो भी वो दृश्य देख कर के वहीं बेहोश हो गई। तत्काल पुलिस को सूचना दी जाती है। अयोध्या पुलिस मौके पर पहुँचती है, डेड बॉडी को अपने कब्जे में ले लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इधर पुलिस 4 टीमों का गठन करती है और मामले की गहनता से जाँच करती है। अब ये मामला नेशनल स्तर का हो चुका था। वहाँ के जो तत्कालीन सांसद हैं अवधेश प्रसाद, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में फूट-फूट करके रोते हुए नज़र आते हैं। वो एक सवाल उठाते हैं, अब मैं लोगों को क्या जवाब दूँगा? मैं एक बेटी को बचा नहीं पाया, मैं इस बात को संसद तक ले जाऊँगा। चाहे राहुल गांधी हों, चाहे प्रियंका गांधी हो, चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों, सभी लोगों ने इस मामले को लेकर के अपनी-अपनी अपने हिसाब से प्रतिक्रिया दर्ज की। तो वहीं योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि जो भी दोषी हैं या जो भी इस घटना में इन्वॉल्व हैं, उनको कतई बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें कठोर से कठोर सज़ा दी जाएगी। पुलिस लग चुकी है, जल्द ही इस मामले का खुलासा होगा। इधर पुलिस ने भी वैज्ञानिक साक्ष्यों, सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से और गाँव के मुखबिरों के द्वारा पता करती है कि गाँव के ही 3 शख्स उस रात नशे में थे और बैठ कर के दारू पी रहे थे। पुलिस उन तीनों को उठाती है। पहले का नाम है दिग्विजय सिंह उर्फ बाबा, दूसरे का नाम है विजय साहू और तीसरे का नाम है हरिराम पुरी। पुलिस का दावा है कि इन लोगों ने अपना जुर्म कबूल भी किया है और इन्हीं लोगों ने घटना को कारित किया था। आप सोच करके देखिए, इतनी हैवानियत करने से पहले लोगों की आत्माएँ एक बार भी सवाल नहीं करती हैं कि तुम ये क्या करने जा रहे हो? नशे की हालत में उस लड़की का वो हाल किया जिसे शब्दों में बयाँ कर पाना मुश्किल है। साथ ही साथ इस मामले को लोग दिल्ली के निर्भया कांड से भी जोड़ रहे हैं, क्योंकि यह भी मामला उससे
मिलता-जुलता है। दलित परिवार की लड़की थी, बेहद ही भोली थी, सीधी-सादी थी। इसके साथ कोई इस तरह का कृत्य कैसे कर सकता है, एक बड़ा सवाल लोग उठा रहे हैं। साथ ही साथ एक सूचना ये भी दी जा रही है कि लड़की के भाई ने दिग्विजय सिंह और बाबा को करीब 1-2 महीने पहले पीट दिया था, शायद इसी बात से उसने खुन्नस खाई थी। तो इस तरह से खुन्नस क्या खा जाना कि लड़के की भाई बहन से बदला लेना, वो भी उस बच्ची से जिसका मानसिक रूप से उतना विकास भी नहीं हो पाया था, और इतनी दरिंदगी भरी कृत्य उस बच्ची के साथ की गई। उसकी आंखें तक इन दरिंदों ने नहीं छोड़ा, उसके हाथ-पाँव भी तोड़ दिए, उसके प्राइवेट पार्ट से ब्लड का रिसाव हो रहा था, उसके इंटरनल ऑर्गन्स भी बताया जा रहा है कि लगभग फट चुके थे, इतने बुरी तरह से उसके साथ हैवानियत हुई थी। बहरहाल पुलिस ने इन तीनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जाँच में जुटी हुई है। पुलिस का कहना है कि जल्द से जल्द इस मामले में चार्जशीट दाखिल करेंगे और प्रयास रहेगा कि फास्ट ट्रैक के ज़रिए इन आरोपितों को बड़ी से बड़ी सज़ा दिलाई जा सके। वहीं सबका माँग है कि इन दरिंदों को जल्द से जल्द फांसी की सज़ा सुनाई जाए। इस तरह की कहानी को सुनाना, किसी को भयभीत करना, किसी को डराना या किसी को धमकाना नहीं है, बल्कि लोगों को जागरूक करना, एक जागरूकता फैलाना है कि इस तरह के कृत्य करने से पहले आप हज़ार बार सोचें, क्योंकि आप कितने भी बड़े शातिर क्यों ना हों, पुलिस और कानून से आप बच नहीं सकते। आपको 100% दंड भोगना है तो भोगना है।